क्योंकि कभी हमारे बड़ों ने, हमारे उस्ताज़ा ने हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के बारे में तवज्जो ही नहीं की। कभी हमें ये कहा ही नहीं गया कि हर स्टूडेंट के ऊपर ये लाजिम है कि वो स्टेज के ऊपर आके कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करे, कुछ ना कुछ बोले। आप डेली यहाँ पे एक स्टूडेंट आए और कुरान पाक की तिलावत करे और उसके बाद क्लास का हम आगाज़ करें, तो इससे क्या होता है कि आपकी एटलीस्ट स्टेज के ऊपर आकर बोलने की कैपेबिलिटी आपके अंदर बिल्ड हो जाती है। आज आप 20 लोगों के अंदर 30 लोगों में बैठ के कोई बात अपनी स्टेज के ऊपर आके उनको कन्वे कर सकते हैं, तो कल को आप एक बड़े मजमे के आगे आके भी आप एक अच्छी स्पीच कर सकते हैं। कभी आपने गौर किया कि जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लीडर्स हैं, उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर उनमें कॉन्फिडेंस ना हो, फर्ज करो एक लीडर जिसको स्पीच ना करनी आती हो, जिसको लोगों के सामने अपना व्यू जो है, अपना विजन जो है वो वाज़िया ना कर सकता हो, क्या वो लीडर कामयाब हो सकता है या वो सक्सेसफुल लीडर या अच्छा लीडर कहला सकता है? कभी भी नहीं। अब अगर आपने ये महसूस किया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप ये समझते हैं कि मैं ये फलां काम नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो क्या उस कॉन्फिडेंस की कमी को पूरा किया जा सकता है? उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड। अब उसको कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएंगे? अपने अंदर एतमाद कैसे पैदा करेंगे? देखो, आप में से कभी किसी ने स्पीच में पार्टिसिपेट किया हो, कभी स्कूल में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, हाथ खड़ा गया। अब आप में से ये 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में किसी न किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सबने क्यों नहीं किया? डेफिनेटली बाकी क्या समझते हैं कि वो यहाँ पे आके नहीं बोल सकते, और ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हम जब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट में क्लासेस में फर्स्ट सेमेस्टर में हमें प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज के ऊपर बुलाया जाता था, लिटरली कुछ फीमेल ऐसी होती थी जो यहाँ पे आके रोना शुरू कर देती थी, और वही फीमेल्स जब 4th सेमेस्टर में पहुँचती थी और फाइनल जब उनकी प्रेजेंटेशन होती थी, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो यहाँ पे खड़ी होके अपना मैसेज, अपना पैगाम जो है वो दूसरों तक कन्वे कर रही थी। अब ये डिफरेंस होता है फर्स्ट सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर के दरमियान में किस चीज़ का? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारी होती है इन इंस्टीट्यूट से। ये इदारे, ये आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ स्पीच करने के लिए या अपना मैसेज दूसरों को कन्वे करने के लिए ही कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने लाइफ में कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आपने एक बिजनेस करना है, आपने एक जॉब करनी है, आपने एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, उसके लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उस इंटरव्यू को सही तरह से अटेंड नहीं कर पाते, आप उनके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नहीं दे पाते, क्या होगा? जॉब नहीं मिलेगी, जॉब चली जाएगी। आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने बिहाफ के ऊपर एक बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आप बिजनेस शुरू करने से पहले ही नाकाम हो गए। आ रही है समझ? अब ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहाँ से आएगा? इसके लिए हमें एक स्टेप लेना होगा, लेकिन वो स्टेप बहुत बड़ा नहीं होगा। वो सबसे पहला स्टेप होगा जो हम जब कोई भी चढ़ाई के ऊपर चढ़ने के लिए, किसी भी जगह पे हम हाइट पे जाने के लिए सीढ़ी का अगर इस्तेमाल करें, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं। क्या फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बहुत छोटा सा स्टेप होता है। लेकिन अगर वो स्टेप हम ना लें तो क्या हम पहुंच सकते हैं उस हाइट पे, उस रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर? कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है हमें एक स्टेप तो लेना होगा। तो डेफिनेटली जब हम एक स्टेप ले सकते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं तो 4 भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरत किस चीज़ की है कि हम फर्स्ट स्टेप लें।
ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक इंस्टीट्यूट है कि यहाँ पे हम आके कोई भी मैसेज जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई नात, कोई कलाम प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके करें। इससे क्या होगा कि आपको ये 20-25 लोगों के सामने अपना मैसेज कन्वे करने का कॉन्फिडेंस आएगा। कल को आपको एक मजमे के आगे बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है। अच्छा, अब लाइफ के अंदर हमारे लिए बहुत सारी ऐसी टफ सिचुएशंस होती हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की या करेज की ज़रूरत होती है। हम हमेशा नहीं तो ज़्यादातर पीछे क्यों रह जाते हैं? अभी मैं थोड़े दिन पहले सोच रहा था, वो 3 इडियट्स के अंदर 3 दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त ये कहता है कि मेरा तो पैशन जो है वो भी इंजीनियरिंग है और मेरी लाइन भी इंजीनियरिंग की है। हम अक्सर बात करते हैं कि हम मिसफिट हैं, कि हम चाहते कुछ और हैं, पसंद कुछ और करते हैं और काम कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो राजू था 3 इडियट्स में, उसका शौक था इंजीनियरिंग और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ रहा था, लेकिन वो फिर भी नाकाम हो रहा था। वो लास्ट 1 के ऊपर क्यों आता था? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। वेरी गुड। उसके अंदर इतना करेज नहीं था, वो डरता था कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, मैं कहीं जिंदगी की इस मैदान में पीछे ना रह जाऊं। अब अगर आप इतने उसके साथ डर के साथ, खौफ के साथ कोई भी काम करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते, आप अच्छी पोजीशन नहीं ले सकते, आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अब ज़रूरत की चीज़ की है कि हम पहले अपने उस डर को, उस खौफ को कम करें, अपने करेज को बिल्ड करें। करेज कैसे बिल्ड होगा? जब हमारे अंदर इस चीज़ का बिलीव पैदा हो जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आपने ये इरादा कर लिया कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरे बस से बाहर नहीं है, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क, बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, मैं इसको कामयाबी के साथ कर सकता हूँ, ये आपका पहला स्टेप है। अब एक इंसान ने यही सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ही ये सोच लूँ कि मैं वीडियोस, लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश नहीं कर सकता, तो क्या मैं इस इनिशिएट को ले सकता था? कभी भी नहीं। मैं सारी जिंदगी यहाँ पे 20-25 लोगों को पढ़ाता रहता, यहीं पे बैठा रहता, मेरा मैसेज आगे तक किसके पास जाता? इन 20-25-30 स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैं किसको अपना मैसेज दे सकता था? किसी को भी नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ का इरादा करने की, नीयत करने की ज़रूरत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब मैं डेफिनेटली, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप हर एक शख्स के अंदर के जहन में ये बात है, कोई प्लान है कि हम ये काम करना चाहते हैं, एक टारगेट है आपका, एक आपका गोल है जिसके बारे में आप बचपन से सोच रहे होंगे, और डेफिनेटली आप में से हर एक के माइंड में ये बात होगी और इसी वक्त आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज हमने इस लेसन से क्या सीखना है, इस लेसन का हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमने यहाँ से अभी इरादा करना है कि वो जो मेरा टास्क है, वो जो मेरा गोल है, जो भी आपका गोल है, वट एवर, कोई आप में से कोई अच्छा मैकेनिक बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है, कोई अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई अच्छा सिंगर बनना चाहता है, अभी से इरादा करें और अपने माइंड को पुख्ता करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ।